नमस्कार, भारत एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटियां दी थी। उनमें से एक गारंटी ये भी थी कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की केंद्र की कोई योजना नहीं है। जवाब में ये कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। राज्यसभा में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद प्रदेश में हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झूठा वादा किया था? क्या 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा केवल चुनावी जुमला था? फिलहाल राजस्थान में करीब 900 रुपये प्रति सिलेंडर रसोई गैस मिल रही है। तो क्या 50% सस्ती दर पर यानी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाला है? क्या प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार यूपी सहित पूरे देश में भी 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं? केंद्र सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि नहीं, केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा राजस्थान में नहीं किया था और न ही कोई ऐसी योजना है। जवाब के दौरान ये कहा गया कि केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की कमी की थी। भारत सरकार 2022-23 और 2023-24 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपये कर दी गई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 14.2 किलो के एक सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपये है। तो क्या यह चुनावी जुमला था? नहीं, फिलहाल इसे चुनावी जुमला नहीं कह सकते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। ये वादा पार्टी का था, न कि केंद्र सरकार का। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए जो कीमत कम की थी, उसमें 500 रुपये के ऊपर की राशि पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने वहन की थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से जो वादा किया गया था, उस वादे को भजनलाल सरकार निभाती है तो राज्य सरकार को 450 से ऊपर की राशि अपने स्तर पर देनी पड़ेगी। ऐसे में फिलहाल इसे चुनावी जुमला कहना उचित नहीं होगा। कैसे तय होती है डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमत? भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तेल कंपनियां तय करती है। प्रतिदिन नए भाव तय किए जाते हैं। कीमतों का घटना और बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। तेल कंपनियों की ओर से कीमत निर्धारण करने के बाद उसमें केंद्र सरकार के टैक्स जोड़े जाते हैं, जिनमें उत्पाद शुल्क और उपकर शामिल है। बाद में राज्य सरकारें अलग अलग राज्यों में लगने वाला वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी जोड़ा जाता है। अगर केंद्र या राज्य सरकार कीमतें कम करती है तो कम की गई राशि सरकार को देनी पड़ती है। और आपको ये भी बता दें कि राज्य में जो योजनाएं चलती हैं, कई बार राज्य में तो योजनाएं चलती हैं, लेकिन केंद्र सरकार योजनाएं ऐसी नहीं चलाती है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना मतलब सभी प्रदेश में वैसी ही योजना चलानी होगी। जैसे अगर केंद्र सरकार घोषणा करती है कि 450 में गैस सिलेंडर, तो वो देश के सभी राज्यों में लागू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई राज्य वादा, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, तो वहाँ उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। देश भर में ये योजना लागू नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश में है। ऐसे ही राजस्थान में अगर 450 रुपये में सिलेंडर देने का वादा किया गया है तो सिर्फ राजस्थान के लिए किया गया है, केंद्र सरकार ने नहीं किया, बल्कि राज्य के बीजेपी इकाई ने जारी किया कि हमारी सरकार, अब उनकी सरकार आ गई है तो उस वादा को वो पूरा करेंगे या नहीं, ये तो उन पर निर्भर करता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।